तो दिस इज द एमसीक्यू प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या बोला गया है, टू कार्स पी एंड क्यू, दो कार्स है पी एंड क्यू आर मूविंग इन अ रेसिंग ट्रैक कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए लगातार ही क्या कर रही, मूव कर रही हैं। एज्यूम दैट नो अदर व्हीकल, इन दोनों कार के अलावा उस ट्रैक पे कोई व्हीकल नहीं है ड्यूरिंग दिस टाइम। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डी इन किलोमीटर और टाइम इन आवर्स, दोनों कार्स के लिए जो रिलेशनशिप है डी और टी को रिलेट करने का, वो आपको दे रखा गया फॉर कार पी एंड फॉर कार क्यू। तो डी इज इक्वल टू 60t फॉर द कार पी एंड डी इज इक्वल टू 60t स्क्वायर फॉर द कार क्यू। विद इन द फर्स्ट 1 आवर, 1 आवर में द मैक्सिमम स्पेस हेडवे कितना होगा इन दोनों कार के बीच में, ये फाइंड आउट आपको करना है। ठीक है, तो किस टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों व्हीकल के बीच में फर्स्ट आवर में, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो देखो ये डिस्टेंस, हम दोनों डिस्टेंस के टर्म दे रखे गए हैं, तो कार पी और क्यू के जो रिलेशनशिप दिए गए हैं उसके बेसिस पे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, लेट्स से x। तो दिस इज गोइंग टू बी 60t माइनस 60t स्क्वायर। हम चाहते हैं डिस्टेंस हो मैक्सिमम, तो किसी भी चीज के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dx बाई dt शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे टाइम पता चल गया कि 30 मिनट, क्योंकि आवर्स में टाइम दिया गया था, 30 मिनट में जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी। तो जैसे ही इस टाइम को यूज किया मेन फंक्शन में, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, एंड दैट डिस्टेंस वी आर गेटिंग एज 15 किलोमीटर। सो मैक्सिमम स्पेस हेडवे जो इन दोनों व्हीकल के बीच में होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द 15 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। कब होगा, 30 मिनट के टाइम पे। So now based on the available option, we can mark the correct answer for this question. 15 kilometer is going to be the maximum speed headway at the time of 30 minute. At the time of 30 minute. So based on this explanation, we can mark A as the correct answer for this question. इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आप मार्क कर सकते हैं, दैट विल बी A.